साथियों नमस्कार। साथियों, आज की कहानी टूटते सपनों का संगम विषय पर आधारित है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे YouTube चैनल अरुण मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। टूटते सपनों का संगम है जिंदगी। हर पल की कहानी एक नया रंग है जिंदगी। सहरानगढ़ एक छोटे लेकिन खूबसूरत शहर का नाम है, जहां राजा और उसकी पत्नी संगीता का एक सुंदर घर एक सुखी परिवार का प्रतीक था। राजा एक सरकारी अधिकारी था और संगीता एक सरकारी शिक्षिका थी। उनका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनमें समस्याएं सामने आने लगी। संगीता की शादी के बाद राजा ने अपने माता पिता को अपने साथ घर पर रखने का फैसला किया। राजा के माता पिता बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वे सब एक छोटे से कमरे में रह रहे थे। हालांकि संगीता को यह स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने इसे स्वीकार किया और सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ने लगी। संगीता और राजा का आपस में मिलना तक बंद हो गया। जीवन वीरान सा हो चली था। संगीता और राजा के माता पिता के बीच रोजाना झगड़े शुरू हो गए। छोटे मोटे मुद्दे बड़े विवादों में बदलने लगे। संगीता को हर दिन घर के कामकाज और माता पिता की शिकायतों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए उसकी सास ज्यादा जिम्मेदार थी। वही असली लड़ाई की जड़ बनी हुई थी। संगीता ने राजा से कई बार अपनी परेशानियों को साझा किया, लेकिन राजा को माता पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह अंदर ही अंदर बहुत टूट रहा था। एक दिन संगीता ने राजा से कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे माता पिता की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए। राजा बहुत परेशान था। वह संगीता को दुखी नहीं देखना चाहता था। आखिर वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकता था। उसकी जिंदगी एक कठिन मोड़ पर आ गई थी, जहां वह बिल्कुल बेबस था। एक दिन उसने सोचा कि कैसे वह दोनों पक्षों को संतुलित कर सकता है। राजा ने निर्णय लिया कि उसे एक बार फिर से संगीता और माता पिता के साथ बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। उसने एक रविवार को सभी को एक कमरे में बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच तनाव है, लेकिन हमें इसे मिलकर सुलझाना होगा। अगर हम सब मिलकर समस्या का समाधान नहीं निकालते तो हम सबकी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं बचेगा इस घर में। संगीता ने राहत की गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने माता पिता को हर रोज देखा है कि वे आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब बहुत थकाऊ हो गया है। राजा के माता पिता ने कहा, हमें भी समझ आता है कि हम संगीता के लिए बोझ बन रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते। कहा जाए हम लोग इस उम्र में। राजा ने कहा, हम सबको एक समाधान ढूंढना होगा। यह जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और मिलकर काम करें। राजा ने एक अपने बुजुर्ग रिश्तेदार से मिलने का सुझाव दिया। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रिश्तेदार के साथ कई सत्रों के बाद संगीता और राजा के माता पिता ने अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया। रिश्तेदार ने उन्हें सुझाव दिए कि कैसे वे अपनी दिनचर्या में बदलाव करके एक दूसरे के साथ समझदारी से रह सकते हैं। रिश्तेदार ने संगीता और राजा के माता पिता को एक दूसरे की भावनाओं और शादीशुदा जीवन को समझने और सम्मान देने के लिए प्रेरित किया। संगीता को भी यह समझने में मदद मिली कि राजा के माता पिता के लिए भी यह स्थिति कठिन थी। उसने अपनी अपेक्षाएं और तनाव साझा किए और राजा के माता पिता ने भी संगीता के दृष्टिकोण को समझा। समय के साथ साथ संगीता और राजा के माता पिता के बीच के तनाव में कमी आने लगी। संगीता ने राजा के माता पिता के साथ
समय बिताना शुरू किया और राजा ने भी संगीता को खुश रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए। परिवार में फिर से एक नई समझ और सामंजस्य स्थापित हुआ। राजा और संगीता ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि किसी भी रिश्ते में धैर्य, समझ और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान मिलकर और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके निकाला जा सकता है। सहरानगढ़ के इस परिवार में अब एक बार फिर से खुशहाली लौट आई थी। राजा और संगीता ने अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत की और सभी ने मिलकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का संकल्प लिया।